हाय एवरीवन। मेरा नाम है मनोज सेन और इंजीनियरिंग डूड के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट रीयूजेबल और कस्टम कंपोज। ओके, तो हम लोग अभी तक देखते हैं कि जेट पैक कंपोज है, उस तरह के कंपोनेंट हम इनबिल्ट जो कंपोज है जैसे टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, इन सबको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अपना खुद का भी कस्टम कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टेक्स्ट काम करता है उसी की सिमिलर हम लोग एक अपना कस्टम टेक्स्ट कंपोज बना सकते हैं। जिस तरह से बटन काम करता है सिमिलर हम लोग बटन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये अब आप सोचोगे कि जब टेक्स्ट बटन ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम लोग कस्टम क्यों बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यूज़ केस बताता हूँ। जैसे हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक टेक्स्ट है, ठीक है, और वो सारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। ओके, तो अगर आप इनबिल्ट जो टेक्स्ट कंपोज बनाने वाले हो, ठीक है, यूज़ करने वाले हो, तो उसको आप हर जगह यूज़ करोगे, राइट। और अगर मान लो कल को क्लाइंट ने ऐसे बोल दिया कि भाई आप जो एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है, जैसे साइज़ पहले फॉर एग्जांपल 16 SP यूज़ हो रहा था, तो आप क्लाइंट ने बोल दिया कि जितनी भी पूरी एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट यूज़ हो रहा है मुझे 18 SP का चाहिए। ठीक है, उसकी साइज़ 18 SP होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ टेक्स्ट इनबिल्ट आपने यूज़ किया वहाँ वहाँ जाके क्या करोगे, 18 SP करोगे। ठीक है, जो कि एक लेंदी टास्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसी केस के लिए आपने अगर अपना कस्टम टेक्स्ट कंपोज बनाया होता और उसी को सब जगह यूज़ किया होता, तो उस केस में क्या होता, आप उस टेक्स्ट कंपोज की फाइल में जाके आप 18 SP कर दो तो एंटायर एप्लीकेशन वो चेंज हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये रीयूजेबल बन जाता है और इसलिए कस्टम कंपोनेंट बनाना बेनिफिशियल रहता है रीयूजेबल के केस में। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से कस्टम कंपोज या रिकम्पोजेबल रीयूजेबल कंपोज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन के अंदर टेक्स्ट और बटन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेक्स्ट को, कि टेक्स्ट किस तरह से काम करता है और उसके सिमिलर अपना कस्टम टेक्स्ट कंपोज किस तरह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट जो कि एक इनबिल्ट जेट पे कंपोज है जिसमें टेक्स्ट पैरामीटर है वो मैंडेटरी है। ठीक है, ये टेक्स्ट आपको डालना ही पड़ता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाय इंजीनियरिंग डूड। ओके, ये मेरा टेक्स्ट है जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट पैरामीटर में कुछ वैल्यू डाली और मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन के अंदर मेरा ये टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो जाना चाहिए। हाय इंजीनियरिंग डूड हमारा टेक्स्ट आ गया। तो अगर टेक्स्ट के इसी टेक्स्ट पैरामीटर में अगर हम कोई वैल्यू डालते हैं तो वो इस तरह से स्क्रीन पर रेंडर हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी टेक्स्ट की, अगर आपको टेक्स्ट की साइज चेंज करनी है तो इसके लिए आप क्या डाल सकते हो इसमें, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 16.SP। इससे क्या होगा, टेक्स्ट की साइज कितनी हो जाएगी, 16 SP रेंडर हो जाएगी। टेक्स्ट की साइज चेंज होगी। इसी तरीके से अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो। कलर डॉट फॉर एग्जांपल रेड ले लेता हूँ मैं। अब इसको आप रन करोगे तो टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, राइट। टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। इसी तरीके से इसकी आप विड्थ और हाइट देना चाहते हो। ये सारे आप ये भी देख रहे हो कि ये फ़ॉन्ट साइज़ कलर ये सारे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, ओनली टेक्स्ट से भी अपना काम चल रहा था, राइट। तो इसी तरीके से इसकी और भी प्रॉपर्टी हो सकती है। फॉर एग्जांपल पूरे टेक्स्ट स्टाइल में भी आप डाल सकते हो, टेक्स्ट अलाइनमेंट है या स्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर भी आप प्रॉपर्टी डाल सकते हो। ये कलर वलर जो भी है वो सारी प्रॉपर्टी डाल सकते हो जो टेक्स्ट स्टाइल नाम का एक कंपोजेबल फंक्शन लेता है। ठीक है, अब इसके अंदर की प्रॉपर्टी भी देख सकते, इसमें भी कलर होता है, कलर आप यहाँ से भी डाल सकते हो और इससे रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप डाल सकते हो। इसी तरीके से मॉडिफायर डाल सकते हो, है ना। मॉडिफायर डाल सकते हो, मॉडिफायर की जो जो प्रॉपर्टी है वो इसमें ऐड हो जाएगी।
जिसमें आप विड्थ, हाइट, जो भी प्रॉपर्टी है इसकी, वो आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इस टेक्स्ट कंपोजिबल को यूज कर सकते हो विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी तरीके से अपना जो इनबिल्ट टेक्स्ट कंपोजिबल है वो यूज होता है। अब अगर मुझे इसके सिमिलर मुझे अपना कस्टम कंपोजेबल बनाना पड़ा, ठीक है, तो वो किस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे एक अपना जो जो दिखने में इसी के सिमिलर होगा और इसी तरीके से वर्क भी करेगा, आप ये देखना। तो सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाते हो और उसका टाइप जो होता है वो होता है कंपोजेबल। आप कंपोजेबल अनोटेशन से उसको डिफाइन करते हो और एक फंक्शन बनाते हो। ठीक है, फंक्शन जिस तरह ये टेक्स्ट है उसी तरीके से आप नाम रख सकते हो। मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट। ओके, एक फंक्शन होगा। अब इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर हम लोग डालने वाले हैं। सबसे पहले सिमिलर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट लेता है, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट। सिमिलर डाल देते हैं जो स्ट्रिंग टाइप का कंटेंट लेता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अभी उससे पहले अभी एक्चुअल में होना क्या है इसको, ये टेक्स्ट प्रिंट करेगा। तो टेक्स्ट तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा जो जेट पे कंपोज का इनबिल्ट है, राइट। तो मैं इसके अंदर अब इसको कंपोजेबल रख दिया ना, कंपोजेबल डिफाइन कर दिया, तो हम लोग ये टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट कर लिया। ठीक है, अभी आप इसी को एक बार मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम सारी प्रॉपर्टी मैं यही यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये मेरा जो टेक्स्ट है वो डायनेमिक हो जाएगा अगर मैं इससे रिप्लेस कर देता हूँ इसको टेक्स्ट। ठीक है, फॉन्ट साइज है, तो आप फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी ले लो, फॉन्ट साइज। और ये फॉन्ट साइज ये प्रॉपर्टी किस तरह की है, किस टाइप की है, टेक्स्ट यूनिट। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूनिट टाइप इसका दे देता हूँ, टेक्स्ट यूनिट। ठीक है, ये फॉन्ट साइज हो गया। और फॉन्ट साइज में आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी डाल सकते हो, क्योंकि ये आप अब हमें पता है कि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं था, तो अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं हम लोग इसकी 16 SP। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इस तरह से डाल सकते हो 16। अगर कुछ वैल्यू नहीं होगी इसकी तो ये 16 SP ले लेगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर, तो मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ कलर, और ये लेगा आपका कलर। इसकी भी आप डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डाल दो कलर डॉट, जैसे मैंने रेड डाल दिया। इसी तरीके से स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल है, और इसमें डिफ़ॉल्ट में डाल देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, इसी तरीके से मॉडिफायर आप डाल सकते हो, मॉडिफायर इज इक्वल डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर में डाल देता हूँ यहाँ पे। इस तरह से हमने सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी और टेक्स्ट को मैंडेटरी फील्ड बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर इससे मेरा इसी तरीके से टेक्स्ट रेंडर हो रहा है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसकी जगह अपना कस्टम टेक्स्ट है मैं यूज़ करता हूँ। देखते हैं कि इसका बिहेवियर सिमिलर आता है कि नहीं आता है। तो कस्टम टेक्स्ट, इसमें भी सेम मैंडेटरी फील्ड टेक्स्ट ही है, और ये वाली प्रॉपर्टी में अगर ये वाली वैल्यू है अगर मैं टेक्स्ट में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं अपना क्या रिजल्ट आता है। हाई इंजीनियरिंग डूड, आपने ये इस तरह से ब्रेक इसलिए हो गया क्योंकि आपने विड्थ यहाँ पे डिफाइन की हुई है, राइट। मॉडिफायर मॉडिफायर में आप ये जो डिफाइन मॉडिफायर है ये वाला यूज़ कर लो, कि कल को हम लोग चेंज भी करेंगे ना तो जो पास करेंगे वही वाला यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और रेड कलर है बाय डिफॉल्ट, वो ब्लैक कलर था, तो मैं भी ब्लैक कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं करेंगे,
यहाँ पे हम लोग करेंगे फ़ॉन्ट साइज़, जो हम लोग पास कर रहे हैं ना वो। यहाँ पे कलर हो जाएगा आपका, और टेक्स्ट स्टाइल होगी आपके टेक्स्ट स्टाइल। जो पैरामीटर में हमारे पास आ रही है ना, वही हम लोग सेम यूज़ कर लेंगे। स्टाइल है तो वो इसलिए यूज़ कर लेंगे, कल को अगर चेंज भी करना पड़ा तो ये जो पास करेंगे वही यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, राइट। ये हो गई। और डिफ़ॉल्ट कलर में यहाँ पे दे देता हूँ ब्लैक। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब इसका आउटपुट है वो सिमिलर आएगा जिस तरह से अपन ने पहले टेक्स्ट कर लिया था, सिमिलर आ रहा है। तो अभी ये सिमिलर बिहेवियर मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो इनबिल्ट टेक्स्ट कंपोजेबल है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर उसमें टेक्स्ट की वैल्यू डाल देते हो तो उसी तरीके से टेक्स्ट को प्रिंट कर देता है। और इसको हमने मैंडेटरी फील्ड बनाया हुआ है, तो सेम इसमें भी मैंडेटरी फील्ड होगा, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि इनबिल्ट जो टेक्स्ट कंपोजेबल है और आपने जो कस्टम बनाया है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। अब अगर आपको सेम इसी की तरह अगर फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज वाली प्रॉपर्टी ले लो, फ़ॉन्ट साइज। और मैं अगर मान लो यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 20.sp। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ रखा था, यहाँ भी फ़ॉन्ट साइज़ के साथ प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो अप्लाई हो जाएगा इस पर। देखो 20sp हो गया। इसी तरीके से कलर की अगर प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक ले लेगा अगर आप पास नहीं करोगे तो। लेकिन अगर आपको चेंज करना चाहते हो तो उस टाइम आप कलर पास कर दो। कलर इज इक्वल आपका हो गया कलर डॉट रेड, पास किया था अपन ने, तो रेड कर दो यहाँ पे। तो ये भी ऑप्शनल प्रॉपर्टी है। इसमें प्रॉपर्टी में हमने जहाँ पे इस तरह से डाला था, अपने वाले कस्टम टेक्स्ट के अंदर भी डाल सकते हैं और उसका वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से स्टाइल, स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से हैं। अगर आप डालना चाहते हो तो अपनी नई स्टाइल बना के आप इसमें पास कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट वाली स्टाइल ले लेगा। कलर, अगर मैं इसमें कलर डालता हूँ, देखते हैं इससे क्या होता है। कलर डॉट ग्रीन। अब इससे क्या बेनिफिट होता है। मॉडिफायर, अगर आप मॉडिफायर डिफाइन करना चाहते हो तो आप मॉडिफायर भी कर सकते हो। ये मॉडिफायर में अपना एक मॉडिफायर पास कर दो। और अगर जैसे मैं विड्थ की बात करते हैं, वापस वही 100 dp करके देख लेते हैं, तो क्या होगा इससे, इसको ओनली 100 dp मिलेगा और ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि भाई ये जो टेक्स्ट था इसका बिहेवियर और हमने जो कस्टम टेक्स्ट बनाया इसका बिहेवियर सेम है। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो इनबिल्ट कस्टम जेटपैक टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेड हुआ होगा, ठीक है। और मैंने बताया कि अब आप सोचोगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कस्टम टेक्स्ट बनाने का बेनिफिट क्या हुआ जब अगर इसी की तरह बिहेव कर रहा है तो। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मैंने 16sp जिस तरह से बताया था कि टेक फॉन्ट की साइज़ ये होनी चाहिए, कलर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आप सेम कस्टम टेक्स्ट है ना, जहाँ जहाँ आपकी एप्लीकेशन में टेक्स्ट यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप इस टेक्स्ट की बजाय ये कस्टम टेक्स्ट आप यूज़ करोगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अगर ये ऐसे किया हुआ है, ओनली ये इसी टेक्स्ट के साथ मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया हुआ है इसको, ठीक है। वो तो इसकी साइज़ कितनी हो जाएगी, 16sp हो जाएगी, कलर ब्लैक हो जाएगा, ये सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाएगी। लेकिन कल को किसी ने बोल दिया कि मुझे, अभी मैं पहले रन करके दिखा देता हूँ कि 16sp के अकॉर्डिंग ये रेंडर हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई आपके जितने भी टेक्स्ट आप एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो इसको आप एक पर्टिकुलर साइज़ दे दो, जैसे 16 है तो आप 20sp दे दो इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये तो जहाँ जहाँ यूज़ हो रखा है वहाँ ओके है, लेकिन जहाँ आपने कस्टम टेक्स्ट फाइल बनाए रखी है वहाँ पे जाओ और इसको आप कर दो 20sp, ठीक है। अब रन करोगे तो जहाँ जहाँ एप्लीकेशन में ये यूज़ हो रहा होगा अपने आप इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, साइज़ क्या हो जाएगी, 20sp हो जाएगी, ठीक है। तो ये इतना मतलब रीयूजेबल बन गया ना ये, कि आप जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फाइल के अंदर चेंज करो और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंटायर द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है और इस तरह से आप रीयूजेबल कंपोज बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टेक्स्ट।
अभी हम देखते हैं कि बटन किस तरह से काम करता है। बटन के सिमिलर अगर कोई कस्टम कंपोज बनाना हो तो किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मैं तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग पहले बटन बनाते हैं। तो बटन किस तरह से होता है। बटन बटन की एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैंडेटरी जो प्रॉपर्टी है ना, जो प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट है उन्हीं पे अपन उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर का कस्टम कंपोजिबल बनाने वाले हैं। ठीक है, ये बटन की प्रॉपर्टी है और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑन क्लिक, जिसके अंदर एक फंक्शन है और उसके बाद एक करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड है। और अब बटन को टेक्स्ट देना होता है तो क्या करना पड़ता है, इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या करते हो, टेक्स्ट डालते हो और यहाँ पे टाइटल जिसको बोल सकते हो क्लिक मी। ओके, अगर ये टाइटल डाल दोगे तो क्या होगा, आपका ये जो बटन है उसका टाइटल तो क्या जाएगा, क्लिक मी। और बटन ये क्लिक मी आ गया। अब इसको अगर क्लिक करना हो तो क्या होगा, तो अगर इस बटन को आप क्लिक करोगे तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। और वो एक्शन परफॉर्म अगर आप ऑन क्लिक इस ऑन क्लिक के अंदर लिख दोगे तो वो वाला एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक टोस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस कोमा बटन इज क्लिक। ओके, इसी तरीके से टोस्ट लिखते हैं हम लोग और मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब भी मैं बटन को क्लिक करूँगा तो मेरा ये टोस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं अपना टोस्ट पॉपअप होता है कि नहीं। क्लिक किया, बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, मेरा टोस्ट डिस्प्ले हो रहा है। मतलब ये टेक्स्ट है जो टेक्स्ट कंपोजेबल यूज़ करके हमने टाइटल दे दिया। और अगर इस बटन पे क्लिक होता है तो अपने इस ऑन क्लिक के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से बटन की फंक्शनलिटी होती है। तो अब इसके सिमिलर हम लोग ये कंपोजिबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और कंपोजिबल बनाऊंगा एड कंपोजिबल फंक्शन कस्टम बटन। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर यही दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। एक तो ऑन क्लिक है, तो इस तरह का बिहेवियर अगर लिखना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टी होगी आपकी, मैं ऑन क्लिक ही नाम दे देता हूँ। ऑन क्लिक वो एक फंक्शनल पैरामीटर होगा जो यूनिट टाइप का होगा। ठीक है, एक सेकेंड पैरामीटर जो होगा उसको हम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ कंटेंट ही दे देता हूँ, जिस तरह से इनके अंदर होता है इनबिल्ट के अंदर कंटेंट, वो होगा किस टाइप का, एट कंपोजेबल टाइप का। ठीक है, और अब वो किस टाइप का हो सकता है, तो जैसे बटन के अंदर होता है रो टाइप का। ठीक है, रो स्कोप, किस तरह से इसको लिखा जा सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एट कंपोजेबल है, कंटेंट या कुछ भी नाम ले सकते हो, कंपोजेबल है। ठीक है, और वो किस तरह का टाइप का हमने किया है, रो स्कोप। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी इसके अंदर कंपोजेबल रखोगे वो एक रो के अंदर पुट हो जाएगा। ठीक है, टाइप कास्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रो स्कोप डॉट और यूनिट। इस तरह से अगर आप लिख दोगे, इसका मतलब क्या होता है, आप डायरेक्ट कंपोजिबल भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आप ये डिफाइन करना चाहते हो कि जो भी आप कंपोजिबल लिखोगे उसके अंदर वो किसी जैसे रो में आना चाहिए, कॉलम में आना चाहिए, तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बटन के अंदर जो होता है वो रो के अंदर ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब भी इसके अंदर आप आइकन भी लिखोगे तो वो एक रो के अंदर ही आएगा ना, इधर आएगा फिर इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो एक रो के अंदर ही वो ऐड किया जाएगा।
तो आप इस तरह से स्कोप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका लास्ट पैरामीटर किसी कंपोजेबल टाइप का फंक्शन होता है तो आप क्या कर सकते हो, अभी देखो। पहले तो मैं यहाँ पे बटन लिख देता हूँ, ये बटन है, ये ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक में अंदर क्या होना चाहिए, इसके ऑन क्लिक के अंदर अपना वाला ये वाला ऑन क्लिक कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ, और ये वाला फंक्शन इसके अंदर अपना टेक्स्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह का अपन ने टेक्स्ट डाला था तो वो टेक्स्ट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कंटेंट जो है इसको कॉल कर देता हूँ इसके अंदर। अब इसका बिहेवियर जो है, इस कस्टम बटन का बिहेवियर है वो अपने इस बटन जैसा हो गया है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अभी। ये बटन है, ये है। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, कस्टम बटन। अब देखना, अब कस्टम बटन को जब मैं लिखूंगा ना, इसकी सिमिलर सिंटेक्स हो जाएगी इस बटन के। तो ये हो जाएगा मेरा कस्टम बटन। ठीक है, आप देख रहे हो सिमिलर सिंटेक्स हो गई है। ये ऑन क्लिक आ गया, इसी तरीके से ये बटन में था, और यहाँ भी सेम हो गया। तो अभी देखो आप, ये ऑन क्लिक है, इस ऑन क्लिक के अंदर मैं ये वाली सेम प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। ठीक है, और अगर इसको टेक्स्ट देना है तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर दूंगा, जिस तरह से ये टेक्स्ट मैंने दिया था सेम टेक्स्ट मैं इसके ब्रैकेट के अंदर दे देता हूँ, करली ब्रैकेट के अंदर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये करली ब्रैकेट है, तो इसके अंदर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अपना कस्टम बटन जो है या कस्टम कंपोजेबल है, वो देखते हैं इसको रन करके वो किस तरह का डिस्प्ले होता है। देखो क्लिक मी सेम आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आना चाहिए, जैसे क्लिक मी, या अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्लिक मी कस्टम। मैं फिर से रन करता हूँ तो इसका टेक्स्ट क्या आना चाहिए, क्लिक मी कस्टम आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लिक मी कस्टम, दैट मीन्स कि अपने कस्टम बटन से ही रेंडर हो रहा है ये बटन। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बटन इज क्लिक्ड आना चाहिए, बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, तो अपने इस कस्टम कंपोजेबल जो बटन की तरह बिहेव कर रहा है उसका इंटीग्रेशन या इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो भी कंपोजेबल के अंदर अगर लास्ट पैरामीटर आप इस तरह से कंपोजेबल फंक्शन डाल देते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कंपोजेबल फंक्शन रख सकते हो। अब आप इसको, अगर आपका सेट कंटेंट वाला है तो ये भी इसी तरीके का बना हुआ है, इसका जो लास्ट पैरामीटर होगा वो इसी तरीके से कंपोजेबल फंक्शन होगा। तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है हम डायरेक्ट कंपोजेबल फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो बटन अगर हमने कस्टम कंपोज बनाया है तो इसका भी सेम यूज केस हो सकता है कि अगर आप एंटायर एप्लीकेशन सिमिलर बटन यूज़ करना चाहते हो तो अपने कस्टम कंपोज को रीयूज़ कर सकते हो, और बाद में जब भी रिक्वायर्ड होती है इसकी प्रॉपर्टी आप एक जगह से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कस्टम कंपोजेबल लिख सकते हो। बहुत ही ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको इस सेशन में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कस्टम कंपोजेबल लिखने वाले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक व्यू है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यू है जो आपकी एंटायर एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल टाइम यूज़ हो रहा है मान लो। ठीक है, तो आप एक इसी तरह का कस्टम कंपोजेबल बना सकते हो और उसको मल्टीपल जगह पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम करते हो तो आप कस्टम कंपोजेबल तो बनाओगे ही, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस सेशन को पूरा देखना और नहीं समझ में आए तो इसको बार बार देखना, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना मस्ट है, क्योंकि इसके बिना आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।